बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के नेक्स्ट लेक्चर में खुशामदीद। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट किस तरह से किया जाता है। फॉर्मेटिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। फॉर्मेटिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट इज अ मेजर फीचर ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का मेजर फीचर जो है वो हमारा क्या है, फॉर्मेटिंग है। और एक और बात याद रखिएगा कि फॉर्मेटिंग प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डॉक्यूमेंटेशन, कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन का अहम तरीन हिस्सा जो है वो आपके डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग है, उसकी अपीयरेंस है, राइट, कि उसकी अपीयरेंस को किस तरह से चेंज करते हैं, लाइक किस वर्ड की, किस टेक्स्ट की इम्पोर्टेंस के हिसाब से आप उसे किस तरह से फॉर्मेट करते हैं। लाइक यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो हेडिंग है, यहाँ पर इसका टेक्स्ट साइज जो है रिमेनिंग टेक्स्ट से बड़ा है, राइट। उसके अलावा इसका कलर भी देख रहे हैं आप, चेंज्ड है। इससे पता चल रहा है कि ये फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट इज हेडिंग, ये एक हेडिंग है। तो सेम इसी तरह इसी चीज़ को फॉर्मेटिंग कहते हैं, कि आप जो है कि किसी भी वर्ड की टेक्स्ट की इंपॉर्टेंस जो है उसकी अपीयरेंस से बता दें, दैट इज़ कॉल्ड फॉर्मेटिंग। तो फॉर्मेटिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम दो तरीक़ों से कर सकते हैं, एक यूजिंग फॉर्मेटिंग बार एंड द सेकंड यूजिंग फॉर्मेट मेन्यू। दो चीज़ें हैं, फॉर्मेटिंग बार ये आपको नज़र आ रही है, दैट इज़ कॉल्ड फॉर्मेटिंग बार, इसके ज़रिए से कर सकते हैं, और सेकंड फॉर्मेट मेन्यू। दो चीज़ें हैं जो कि इस्तेमाल की जाती है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फॉर्मेटिंग अब करने के लिए। तो फॉर्मेटिंग बार में जो आपको ऑप्शन नज़र आएंगे, स्टाइल मेन्यू है फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद फ़ॉन्ट मेन्यू है, यहाँ से आप रीड आउट कर सकते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ है, फ़ॉन्ट स्टाइल है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, अलाइनमेंट्स हैं, और उसके बाद लाइन स्पेसिंग है, उसके बाद आपके पास नंबरिंग है, बुलेट्स हैं, इंडेंट्स है, बॉर्डर्स हैं, एंड सो ऑन। ये सारे के सारा आप यहाँ से देख सकते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ है, फ़ॉन्ट साइज़ जो है आप मेजर करते हैं पॉइंट्स में। तो सबसे पहले जो आपके पास है यहाँ पर हेडिंग है, वो आप देखेंगे फ़ॉन्ट, ये जो आपको नज़र आ रही है दैट इज़ कॉल्ड फ़ॉन्ट। अब फ़ॉन्ट आपके पास क्या है, फ़ॉन्ट एक्चुअली हम कहते हैं कि आपकी जो है फ़ॉन्ट रिप्रेजेंट द फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लेटर टाइप्ड इन द डॉक्यूमेंट, कि आप जो है अपने डॉक्यूमेंट पे जो लेटर टाइप कर रहे हैं उसकी जो फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स हैं दैट इज़ कॉल्ड फ़ॉन्ट। एक्चुअली हम कह सकते हैं फिजिकल स्ट्रक्चर, लाइक जिस तरह से हर इंसान का नाम मुख्तलिफ होता है, उसकी शक्ल सूरत मुख्तलिफ होती है, इसी तरह से फ़ॉन्ट के डिफरेंट नाम हैं, उनकी शक्ल सूरत भी मुख्तलिफ है। लाइक यहाँ पर आपको एक एरियल फ़ॉन्ट नज़र आ रहा है, एरियल ब्लैक, थोड़ा सा मोटा है, और उसके बाद आपके इम्पैक्ट है, बुकमैन ओल्ड स्टाइल, मोनोटाइप कर्सिवा एंड टाइम्स न्यू रोमन। ये आपके पास डिफरेंट फ़ॉन्ट्स हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर है, आपको इसमें नज़र आ रही है। लाइक ये आप चेंज कर सकते हैं, लाइक एरियल यहाँ से आप ये चेंज करें और उसके बाद आप एरियल ब्लैक करेंगे तो देखिएगा ये फ़ॉन्ट आपका एरियल ब्लैक में चेंज हो गया। सेम इसी तरह से आप एरियल में दोबारा इसको फाइंड आउट कर लें एरियल, और ये फ़ॉन्ट आपका एरियल में चेंज हो गया। बट क्वेश्चन इज़ दैट कि डॉक्यूमेंटेशन में हमें कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ करना चाहिए। याद रखिएगा, अगर आप डॉक्यूमेंटेशन करना चाह रहे हैं तो एरियल फ़ॉन्ट इज़ अ स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट। एरियल फ़ॉन्ट जो है वो एक स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट है, आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन में एरियल फ़ॉन्ट ही यूज़ करें, एरियल या फिर टाइम्स न्यू रोमन। अगर आप हेडिंग्स देना चाह रहे हैं फिर आप एरियल ब्लैक और इम्पैक्ट यूज़ करें, क्योंकि थोड़े से बोल्ड फ़ॉन्ट है। मोनोटाइप स्टाइलिश फ़ॉन्ट है थोड़ा सा। टाइम्स न्यू रोमन जो है ये भी आप डॉक्यूमेंटेशन में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है फ़ॉन्ट साइज़। अगर फ़ॉन्ट साइज़ आप देना चाह रहे हैं, फ़ॉन्ट साइज़ क्या है, चेंज द साइज़ ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट एंड द नंबर्स, कि आप टेक्स्ट का साइज़ चेंज बड़ा या छोटा कर सकते हैं। इसका जो साइज़ है मेयर किया जाता है पॉइंट्स में। याद रखिएगा कि द फ़ॉन्ट साइज़ इज़ मेयर्ड इन पॉइंट्स, इंचज़ में नहीं मेयर करते। याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे हो सकता है ऑब्जेक्टिव में कि फ़ॉन्ट साइज़ मेयर्ड इन पॉइंट्स, पीडी। और एक और बात, 72 पॉइंट्स मिलकर आपका 1 इंच बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप जो है यहाँ से जो है 36 पॉइंट्स, आप देख रहे हैं कि अगर आप यहाँ से सेलेक्ट करें साइज़ और यहाँ से आप 36, उसके बाद देखिएगा ये आपका जो टेक्स्ट है 36 पॉइंट्स, अभी आप देखेंगे ये आधे इंच के बराबर आपके टेक्स्ट का साइज़ है। तो इस तरह से ये देखिएगा इज इक्वल टू हाफ इंच। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट हमें कितना रखना चाहिए जो कि इजीली रीडेबल हो। तो याद रखिएगा कि साइज़ जो है, टेक्स्ट साइज़ डॉक्यूमेंटेशन में आप नॉर्मली जो है वो आप 10 टू जो है वो 12 पॉइंट यूज़ करें, इजीली रीडेबल होता है। लाइक आपकी जितनी भी बुक्स हैं जो आप पढ़ते हैं इजीली रीडेबल होते हैं, उनका 10 टू 12 पॉइंट्स ही होता है। 5 बच्चे जो है वो कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पर टेक्स्ट बहुत छोटा नज़र आ रहा है, लेकिन प्रिंट करवाएंगे तो आया कि पढ़ा जाएगा या नहीं जाएगा। तो सिर्फ आप याद रखें कि आप 12 ही रखें या 10 पॉइंट रखें। अगर आपने ज़्यादा पॉइंट रख दिया तो वो फिर बहुत बड़ा हो जाएगा।
इनकी शॉर्टकट कीज़ आप कीबोर्ड से यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस राइट ब्रैकेट या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन साइन टू इंक्रीज द फॉन्ट साइज। अगर आप जो है फॉन्ट साइज इंक्रीज करना चाहते हैं तो इन दोनों में से आप एक शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं कीबोर्ड की मदद से, और अगर डिक्रीज करना चाहते हैं तो इनमें से आप एक शॉर्टकट की जो है वो यूज़ कर सकते हैं, राइट। उसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास है वो है फॉन्ट स्टाइल। ये आपके पास फॉन्ट साइज था जो कि 500 ml के, उसके बाद ये फॉन्ट स्टाइल है। लाइक पहला बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन। बोल्ड जो है वो आपके टेक्स्ट को लाइक सेलेक्ट आप करें टेक्स्ट बोल्ड, और उसके बाद प्रेस द बोल्ड। बोल्ड आप देखें कि ये जो वर्ड है आपका बोल्ड, ये थोड़ा सा मोटा है, राइट। ये आप क्लिक करें बोल्ड के बटन पर, देखिएगा आपको चेंज होता हुआ नजर आएगा, स्मॉल एंड ये बोल्ड और ये, राइट। अभी क्लिक करेंगे उसके बाद सिलेक्ट, उसके बाद डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं, लाइक दोबारा क्लिक करें और आप ये इटैलिक कर सकते हैं, तिरछा बोल्ड इटैलिक ख़त्म, और ये अंडरलाइन कर सकते हैं, राइट। तो ये सेम इस तरह ये आपको टेक्स्ट नज़र इटैलिक तिरछा है, आप इटैलिक है, और ये आप देखें अंडरलाइन है। तो इनकी शॉर्टकट की आगे लिखी हुई है जो है बोल्ड के लिए आप कंट्रोल बी प्रेस करेंगे, बोल्ड हो जाएगा, कंट्रोल आई करेंगे इटैलिक, कंट्रोल यू अंडरलाइन के लिए। याद रखिएगा आपकी जो हेडिंग्स हैं वो हमेशा बोल्ड होती हैं, हेडिंग्स हमेशा बोल्ड दी जाती हैं। लाइक ये हेडिंग आपको नज़र आ रही है, टू चेंज द टाइप टेक्स्ट स्टाइल, ये आपका क्या है, ये बोल्ड है। जैसे आपने इसको सिलेक्ट किया तो आप देख सकते हैं बोल्ड का आइकन जो है वो एक्टिवेट है। तो इस तरह से आप अपने टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन ईजिली कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपके पास ये देखिएगा, ये फॉन्ट स्टाइल है, फॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन। नेक्स्ट जो आपके पास है वो है अलाइनमेंट्स। अलाइनमेंट्स क्या होती हैं हमारे पास? अलाइनमेंट्स हमारे पास जो है ये आपके पास अलाइनमेंट्स एक्चुअली में किसको कहते हैं? अलाइनमेंट्स हम कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ द लाइंस ऑफ द टेक्स्ट इन अ पैराग्राफ विद रिस्पेक्ट टू द लेफ्ट एंड राइट मार्जिन्स इज कॉल्ड टेक्स्ट अलाइनमेंट। क्या मतलब कि अलाइनमेंट कहते हैं पोजीशन को, राइट, कि आप अपने टेक्स्ट की पोजीशन पेज के किस रुख पे रखना चाह रहे हैं, कि आया कि आप अपना टेक्स्ट पेज के दरमियान में रखना चाह रहे हैं, आया कि आप अपना टेक्स्ट पेज के लेफ़्ट साइड पे रखना चाह रहे हैं, आया कि आप अपना टेक्स्ट पेज के राइट साइड पे रखना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर मैं प्रैक्टिकली दिखा सकता हूँ, ये आपको आइकन्स नज़र आ रहे हैं, लाइक अलाइन लेफ्ट, अलाइन सेंटर, अलाइन राइट एंड जस्टिफाइड, 4 ऑप्शन है यहाँ भी आपको नज़र आ रहे हैं। प्रैक्टिकली इनको देख लेते हैं हम लोग। ये देखिएगा ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको लेफ्ट अलाइन है, सेंटर अलाइन ये आप सिलेक्ट करें, उसके बाद सेंटर अलाइन का बटन दबा दें या कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस ई प्रेस कर दें। ये देखिएगा ये सेंटर अलाइन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सेम इसी तरह से राइट अलाइनमेंट है, ये आप जो है इसको राइट अलाइनमेंट करेंगे तो ये टेक्स्ट आपका राइट साइड पर एडजस्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द पेज मार्जिन। उसके बाद जस्टिफाई का मतलब होता है फैला हुआ। अगर आप अपने टेक्स्ट को दोनों मार्जिन से अटैच करना चाह रहे हैं फिर आप जस्टिफाइड कमांड यूज़ करेंगे। लाइक अगर आपके पास पैराग्राफ है, लाइक नेक्स्ट हम देखते हैं, लाइक ये आप इस टेक्स्ट की जो है एग्जांपल देखें, ये लेफ्ट अलाइन टेक्स्ट है कि ये जो टेक्स्ट है आप देखिएगा लेफ्ट साइड से इक्वल है, राइट। दिस टेक्स्ट इज लेफ्ट अलाइन। नोटिस हाउ ईच लाइन इज डिफरेंट इनफ लेंथ। आप देखें डिफरेंट लाइन्स जो हैं वो लेंथ में डिफरेंट है। इस साइड से जो है लेफ्ट साइड से इक्वल है क्योंकि ये लेफ्ट अलाइन है, जिस तरफ लाइन होगा उस तरफ से इक्वल होंगी लाइन। इधर से आपकी लाइन सारी इक्वल है, इट्स मीन ये लेफ्ट लाइन है, और राइट साइड से देखें ये इक्वल नहीं है, इट्स मीन कि ये राइट लाइन नहीं है। ये देखिएगा ये सेंटर लाइन है, इसमें आप देखिएगा सारे जो पेजेस हैं लाइन सॉरी हैं वो सेंटर्ड लाइन है। उसके बाद राइट अलाइनमेंट राइट साइड से इक्वल हैं सारी। और उसके बाद जस्टिफाइड में देखेंगे आप कि आपकी जो लाइनें हैं वो दोनों तरफ से बराबर हैं, दोनों तरफ से बराबर हैं। तो जब भी आप टेक्स्ट यूज़ करेंगे तो उसमें क्या यूज़ करेंगे, उसमें आप शॉर्टकट कीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। अलाइन लेफ्ट के लिए कंट्रोल प्लस एल, अलाइन सेंटर के लिए कंट्रोल ई, अलाइन सेंटर के लिए कंट्रोल सी क्यों नहीं कहा, क्योंकि कंट्रोल सी जो है वो कॉपी की शॉर्टकट की है, तो हम एट अ टाइम एक शॉर्टकट की 2 कमांड्स पर अप्लाई नहीं कर सकते। तो सेम इसी तरह जस्टिफाई के लिए कंट्रोल जे, डिस्ट्रीब्यूटेड जस्टिफाइड के लिए आप क्या करेंगे, आप कंट्रोल शिफ्ट जे करेंगे। लाइक अगर आपके पास एक पैराग्राफ है, इसको आप देखिए जस्टिफाइड है, इसको आप सेंटर में करेंगे सेंटर लाइन, या आप लेफ्ट करेंगे लेफ्ट लाइन, या आप राइट करेंगे राइट लाइन, जस्टिफाइड करेंगे तो ये दोनों साइड से आपकी लाइन बराबर हो जाएगी। तो ये बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट अलाइनमेंट्स के टैग्स हैं जो कि आप यूज़ करते हैं। आप जो है पहले अपना टेक्स्ट लिख लें, उसके बाद आप जो है अलाइनमेंट्स करें। इनकी शॉर्टकट की है, ये आप नोट कर लें अपनी नोटबुक पे
और इनको याद रखिएगा और इम्प्लीमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट जो आपके पास है अलाइनमेंट्स के बाद वो है लाइन स्पेसिंग, राइट। लाइन स्पेसिंग का क्या मतलब होता है? लाइन स्पेसिंग का मतलब है स्पेस बिटवीन लाइंस, कि आप लाइंस के दरमियान कितनी स्पेस देना चाह रहे हैं। लाइन स्पेस क्यों दी जाती है? लाइन स्पेस इसलिए दी जाती है कि अगर आपके पास टेक्स्ट बहुत कम है और स्पेस बहुत ज़्यादा है तो आप लाइनों के दरमियान स्पेस देकर थोड़ा सा पेज एरिया कवर कर देते हैं, ठीक है। लाइन स्पेस इज मेयर्ड इन द लाइंस और पॉइंट्स। सिंगल स्पेस टेक्स्ट आप ऊपर देख रहे हैं, ये आपके एग्जांपल में जो है सिंगल स्पेस टेक्स्ट है, उसके बाद डबल स्पेस टेक्स्ट है। पॉइंट्स में मेयर की जाती है लाइन स्पेसिंग, लाइक आप जो है लाइन यहाँ से सिलेक्ट करें, लाइक देखिएगा ये आपके पास हम इधर से कोई भी दो लाइन सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद उनकी स्पेस जो है, लाइक ये देखिएगा ये दो लाइन मैंने सेलेक्ट की और उसके बाद इनकी स्पेस जो है वो मैं इंक्रीज़ कर सकता हूँ 1.5, उसके बाद जो है 2.0, लाइक जैसे इंक्रीज़ करते जाएंगे लाइन की स्पेस जो है बिटवीन लाइंस इंक्रीज़ होती जाएगी, सेम इस तरह डिक्रीज़ कर सकते हैं। स्टैंडर्ड जो है 1.0 पॉइंट है, आप कम से कम जो है वो 1.5 ही यूज़ करें या 2.0, इससे ज़्यादा आप यूज़ ना कीजिएगा, वो फिर अच्छी नहीं लगती। तो ये अलाइनमेंट्स थी, आपकी लाइन स्पेसिंग था, लाइन स्पेसिंग आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नंबरिंग एंड बुलेट्स। नेक्स्ट जो आपका है वो आपकी नंबरिंग है और उसके बाद बुलेट्स हैं, ठीक है। नंबरिंग क्या है जनाब? नंबरिंग देखिएगा आप यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम यहाँ कुछ लिख लेते हैं लाइक 1, उसके बाद 2 एंड 3। अब मैंने ये 3 लाइनें लिखी हैं, अब मैं चाहता हूँ इनको नंबर दूँ, ठीक है। इन पे नंबर जो है वो एक्टिवेट करूँ, तो आप ये सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद 3 लाइन सिलेक्ट करें और उसके बाद जो है यहाँ से नंबरिंग का बटन दबा दें। जैसे ही दबाएंगे आप देखिएगा आपकी जो लाइनों पर है वो ऑर्डर लिस्ट जनरेट हो जाएगी। इसको ऑर्डर लिस्ट भी कहते हैं क्योंकि ये ऑर्डर में होती है। लाइक इसके बाद अगर आप जो है थर्ड लाइन पर हैं, लाइक फॉर एग्जांपल थर्ड लाइन पर है और आप एंटर करते हैं, एंटर करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट आपका ऑटोमेटिकली खुद ब खुद आ जाएगा। याद रखिएगा कि जैसे ही आप एंटर करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट आपका खुद ब खुद जनरेट हो जाता है 5। उसके बाद अगर आप जो है एंटर नहीं करते और लिखते रहते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट आपका तब तक नहीं आएगा जब तक आप एंटर नहीं करेंगे। ये देखिएगा कि नेक्स्ट पॉइंट नहीं आ रहा, जैसे ही मैं एंटर करूँगा ये एंटर, नेक्स्ट पॉइंट खुद ब खुद जनरेट हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि नेक्स्ट पॉइंट जो जनरेट होता है वो आफ्टर एंटर करने के बाद होता है। जब आप एंटर करेंगे नेक्स्ट पॉइंट जनरेट हो जाएगा। सेम इसी तरह से आपका जो बुलेट्स हैं उनका भी सेम यही जो है तरीकाकार होता है अप्लाई करने का। लाइक आप इसकी जगह नंबरिंग की जगह बुलेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। बुलेट्स पर क्लिक करेंगे तो देखिएगा नंबरिंग की जगह बुलेट्स आ जाएंगे। नंबर्स ऑर्डर लिस्ट कहलाते हैं और आपकी जो बुलेट्स हैं ये जो है अनऑर्डर लिस्ट होती हैं क्योंकि इनमें ऑर्डर नहीं होता, राइट। उसके बाद जो आपके पास है जो है ये भी आपके बुलेट्स भी जो है ये भी एंटर के बाद खुद ब खुद जो है वो जनरेट हो जाता है लाइक 5 एंड सो ऑन। आप बढ़ते जाएंगे आगे आगे, नेक्स्ट बुलेट खुद ब खुद आता जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है इंक्रीज इंडेंट्स एंड डिक्रीज इंडेंट्स। इंडेंट्स एक्चुअली ये भी आपकी मार्जिनस की तरह ही होते हैं, ये भी वाइट स्पेसिस होती हैं जो मार्जिन के बाद दी जाती हैं। ये हम कब यूज़ करेंगे? इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट की एग्जांपल जो है मैं वो आपको अभी बता देता हूँ। लाइक ये देखिएगा, ये आपको नज़र आ रहा है कि आपको जो है फर्स्ट लाइन इंडेंट और सेकंड लाइन इंडेंट। लाइक आप कोई पैराग्राफ लिखते हैं, लाइक ये देखिएगा ये पैराग्राफ मैंने सेलेक्ट किया, उसके बाद ये ऊपर से आप देखिएगा कि ये आप फर्स्ट लाइन इंडेंट मूव करेंगे तो आपको पैराग्राफ की ऊपर वाली लाइन मूव करती हुई नज़र आ रही है। ये आपका फर्स्ट लाइन इंडेंट है। लाइक अगर नीचे वाला करेंगे ये आपका हैंगिंग इंडेंट है। लाइक ये आप ओवरऑल मूव कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए अगर आप ऊपर वाला करेंगे तो फर्स्ट लाइन और ये आपका हैंगिंग इंडेंट नीचे वाली लाइन मूव करेगी। तो इस तरह से आप इंडेंट्स को जो है कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप बटन से कंट्रोल करना चाहते हैं फिर आप जो है वो बटन के ज़रिए से कंट्रोल करेंगे। इंडेंट्स का मेजर जो फंक्शन है वो मैं आपको बताता चलूँ कि कहाँ यूज़ करेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल आप एक एप्लीकेशन लिख रहे हैं, राइट। लाइक यहीं पर हम लिखते हैं एप्लीकेशन द प्रिंसिपल एंड द ग्रेस एंड द बहावलपुर। अब आपने क्या करना है, अब आपको ये सेंटर अलाइन चाहिए, ये एरिया सेंटर में चाहिए। अगर आप इसको सिलेक्ट करके और यहाँ से सेंटर अलाइन कर देते हैं तो देखिएगा ये इस तरह से पैटर्न में आएगा कि ये बोथ साइड से इक्वल नहीं होगा, ये लेफ़्ट अलाइन नहीं होगा। आपको ये लेफ़्ट अलाइन चाहिए और सेंटर में चाहिए। फिर क्या करेंगे, फिर उसके लिए आप जो है इंडेंट्स यूज़ करेंगे। ये देखिएगा आप अब इंडेंट इंक्रीज़ करें, यहाँ से इंक्रीज इंडेंट होता है, डिक्रीज इंडेंट होता है। जैसे आप करेंगे देखिएगा पूरा टेक्स्ट आपका मूव हो रहा है मिड में, ये देखिएगा
अब आपने क्या किया, आपने पूरा टेक्स्ट जो है लेफ्ट लाइन में ही पूरे टेक्स्ट को आगे मूव कर दिया। तो ये आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से इंडेंट्स यूज़ कर सकते हैं। तो डिक्रीज इंडेंट यूज़ कर सकते हैं और इंक्रीज इंडेंट्स यूज़ कर सकते हैं। ये भी आपकी मार्जिन के बाद वाइट स्पेसेस ही होती हैं जो कि हम यूज़ करते हैं। मार्जिन अलहदा होते हैं और इंडेंट्स अलहदा होते हैं। उसके बाद आपके पास बॉर्डर है, बॉर्डर आप अप्लाई कर सकते हैं। लाइक टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, उसके बाद यहाँ से बॉर्डर स्टाइल क्लिक करें और यहाँ से ऑल बॉर्डर पे करेंगे तो उस टेक्स्ट के गिर्द आपका बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। लाइक पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट किया, यहाँ से आप जो है एक लाइन भी लगा सकते हैं। लाइक आप जो है बॉर्डर में आप नीचे वाली लाइन भी लगा सकते हैं। तो सॉन इस तरह से आप पूरा टेक्स्ट फॉर्मेट कर सकते हैं। फ़ॉन्ट कलर चेंज करना है, सिलेक्ट करें और ये ए जो जहाँ लिखा हुआ है यहाँ से आप फ़ॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं। कोई भी कलर आप यहाँ से देख लें, लाइक ग्रीन चेंज करना है, उसके बाद ये सारे चेंज होते रहेंगे। तो सेम इसी तरह से फ़ॉन्ट कलर है, हाईलाइट करना चाहते हैं तो हाईलाइट कलर लेंगे, जैसे कि हाईलाइटर होता है हमारा सेम, वो आपका सेम हो जाएगा। एक इधर से हाईलाइट का कलर चूज़ किया, लाइट कलर होंगे सारे हाईलाइट के, तो कोई भी लाइन आप हाईलाइट कर सकते हैं। लाइक ये देखिएगा। तो इस तरह से आप जो है हाईलाइटर के ज़रिए से और आप फ़ॉन्ट कलर के ज़रिए से अपने डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट कर सकते हैं। लाइक अगर आप चाहते हैं कि हाईलाइट ब्लैक हो, फ़ॉन्ट कलर वाइट हो, तो आप ये सिलेक्ट करेंगे, देन आप फ़ॉन्ट कलर यहाँ से वाइट सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद टेक्स्ट सेलेक्ट, उसके बाद वाइट, ये आपका आप देखिएगा इस तरह का फॉर्मेट बन जाएगा। तो ये आपका आज बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर था, फॉर्मेटिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेट बार। तो इसको बार बार रिपीट कीजिएगा, शॉर्टकट कीज नोट कीजिएगा और इसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।